आखिर आप हैं क्या, ये बताइए। पहला सवाल तो यही है कि दरबार में चावल उगाने की आवश्यकता ही क्या है? अजय बिजवाण क्या साबित करना चाहते हैं चावल से हरियाली उगाकर? तो माता को ये प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है कि उसके अंदर शक्ति है, वो क्यों चावल उगाकर दिखा रही है, क्यों डोली को नचाकर दिखा रही है? क्या आवश्यकता है माता को शक्ति दिखाने की? वो तो जगत जननी है ना, उसको आवश्यकता पड़ रही है प्रमाण देने की कि भैया मैं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं चावल से हरियाली उगा सकती हूँ। लेकिन आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं, आपको जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर माता हरियाली दे भी रही है, डोली में कंपन हो भी रहा है, वो नाच भी रही है, उससे फायदा क्या है? उत्तराखंड को क्या लाभ है अगर हरियाली हो रही है तो? बताइए, ये बताइए डोली की क्या आवश्यकता है? और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि डोली में अगर शक्ति है तो वो दो लोगों के कंधों पर क्यों नाच रही है? उसे नीचे क्यों नहीं रख देते, टेबल पे क्यों नहीं रखते, तब क्यों नहीं नाच रही? शक्ति तो शक्ति है ना, वो कमरे में भी रहेगी, बाहर भी रहेगी, हर जगह रहेगी, कंधों पर क्यों डोली नाचती है? भगवती ने आपको स्वयं स्वप्न में आके कहा कि मेरे लिए डोली बना दी। नहीं, अब आप कह रहे हैं डोली से आपको सुख मिला, तो लोग तो कहेंगे आप डोली से धन बर्ताव भी हो रही है, लोग पैसा भी दे रहे होंगे, तो धन का सुख मिला इसका मतलब आपको? भाई अजय बिजवाण एक बाकी तो है, अब इतना बड़ा दरबार भी हो गया। अजय बिजवाण जो है 25-26 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, गले में सोने की चैन भी पहनता है और महंगे महंगे कपड़े भी पहनता है। तो भैया ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? अच्छा, अजय बिजवाण को क्यों दान दे रहे हैं लोग? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई दान ही नहीं दे रहा, हम तो कहाँ कहाँ जाते हैं बताओ, लोगों की समस्या उजागर करके। हमें कोई मोटरसाइकिल तक देने को तैयार नहीं, अजय बिजवाण को 26 लाख की गाड़ी दे रहे, ये तो गलत बात है। अगर किसी ने दिया है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, मेरा मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण के तौर से कोई दे देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको ही क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना, ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, सब अजय बिजवाण को क्यों दे रहे हैं? गाड़ी उन्हें दे रहे हैं, सोना उन्हें दे रहे हैं, कपड़े उन्हें दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं। आप दानकर्ताओं से पूछिए, ये प्रश्न तो दानकर्ताओं से होना चाहिए, भाई क्यों दे रहे हो? एक वीडियो जो है वो अचानक वायरल हो जाता है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरी पहुंच जो है वो विदेशों तक है, कनाडा में है, अमेरिका में है, और उसमें एक अहंकार झलक रहा था आपका कि भाई, अब लोगों ने कहा कि भाई अजय बिजवाण इतना बड़ा हो गया है, इतना अहंकारी हो गया है कि ये कह रहा है कि भाई मेरी पहुंच जो है वो कनाडा और अमेरिका तक है। और आप एकदम आवेश में आ गए और आपने क्रोधवश कहा कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरे दरबार को रोक लेगा, मैं उत्तराखंड में नहीं, इसको बाहर भी लगाऊंगा, देश विदेशों में दरबार लगेगा, वहां जो है डोली नाचेगी। सच में मतलब विदेश से पैसा बटोर के लाएंगे? पैसे बटोरने की बात करते, मैंने अपने माँ बापों को क्या कहते हैं यहाँ ऋषिकेश में क्या कहते हैं किराए का कमरा ले रखा है। किराए के कमरे में वो क्या कहते हैं, अब ये जिनके यहाँ कमरे के किराए पे क्या कहते हैं मैं रह रहा हूँ ना, उनसे पूछिए 2 महीने के कमरा किराया नहीं दिया है भैया। ये तो आप दिखाना भी चाह रहे होंगे कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने किराए का मकान लेके माता पिता को वहां छोड़ रखा है, हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। साथियों, सीधा आज मुद्दे की बात होगी और फ्रेम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त बहुत चर्चाओं में है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया है। आज तमाम सवालों के जवाब हम अजय बिजलवाण जी से लेंगे जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितने भी कटाक्ष वाले सवाल हैं सब अजय बिजलवाण जी से पूछे जाएंगे और एक एक करके उनसे इसका जवाब भी मांगा जाएगा। तो अजय भाई बहुत बहुत स्वागत है। अजय भाई सीधा आज मुद्दे की बात करेंगे, बिल्कुल भी घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं। मैंने आपका समय लिया है, इसलिए आपका परिचय जो है लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं। क्या आप डोली उपासक हैं, या हरियाली जमाने वाले कोई जादूगर हैं, या चावल देखने वाले बाकी हैं, या महाराज हैं, संत हैं, साधु हैं? आखिर आप हैं क्या, ये बताइए पहले। देखिए सर्वप्रथम तो मैंने एक ही चीज़ हमेशा ज़िंदगी में, चाहे किसी भी इंटरव्यू में एक ही चीज़ कहा है कि मुझे मत जानिए, मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जो अपने देवत्व कार्य में अपने भगवान की आराधना करता हूँ, माँ सुरकंडा की आराधना करता हूँ और उस माँ सुरकंडा का सेवक हूँ। मैं सेवक हूँ। दूसरा मुझे किस नज़रिए से देखता है वो मुझे नहीं पता। कोई बाकी बोले बाकी प्रथा को चला रहा हूँ, ठीक है, डोली प्रथा को चला रहा हूँ, तो कोई डोलियार बोल सकता है, कोई जो है पशुआ बोल सकता है, कोई अवतारी बोल सकता है। वो सामने वाले की दृष्टि है, वो सामने वाला किस रूप से सम्मान देता है, वो उनके ऊपर का दृश्य। मैं तो सेवक हूँ। आपने कहा आप सेवक हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो आप चावल देखने के तो काम करते हैं तो आप बाकी ही। लेकिन लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई आप हैं क्या। आपने कहा कि एक साधारण इंसान है आप। चलिए, आपके दरबार में जो सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसे देखने के लिए भीड़ तो लगती है, इसे आप बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते, वो है डोली और उसके बाद जो चावल की हरियाली। अब वो देवी देती है, आप देते हैं, ये तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन वो चावल की जो हरियाली है उस पर बहुत सारे सवाल अब खड़े हो चुके हैं। पहला सवाल तो यही है कि दरबार में चावल उगाने की आवश्यकता ही क्या है? अजय बिजवाण क्या साबित करना चाहते हैं चावल से हरियाली उगाकर? देखिए सर्वप्रथम अजय बिजलान तो उगाता नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा अजय बिजलान कुछ करता ही नहीं। यहाँ जो कार्य होता है वो देवी कृपा से होता है और ये चावल एक शक्ति का माध्यम है। जिस प्रकार से इस कलयुग में भगवान, जैसे भगवान जो हैं तिरुपति बालाजी के आपने देखा होगा जो हृदय धड़क रहा है, ठीक है, भगवान का ध्वजा जो है हवा के विपरीत चल रहा है, तो ये एक शक्ति है। आकर्षण का केंद्र यहाँ हरियाली नहीं है। अच्छा, लोग यहाँ दुखों के निवारण के लिए आ रहे हैं, तो दुखों का निवारण कौन कर रहा है? अजय बिजवाण कर रहा है, या उस पर जो देवी की कृपा है वो देवी कर रही है? देखो ना, तो अजय बिजलान कर रहा है। मंदिर में इंसान क्यों जा रहा है? या तो सबसे ज्यादा दुखी होगा तभी भगवान के आगे नाक रगड़ेगा,
और लोग आते उसी भाव से हैं, अपने उस दुख को लेकर। कई लोग तो अपने प्रेम को लेकर आते हैं, भाव को लेके आते हैं, और कई दुख से ज़्यादा दुख के कारण आते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास दुख के ही कारण जाया जाता है। जब इंसान सुखी हो जाता है तो परमात्मा के पास जो है स्मरण करने के लिए बहुत लेट में सोचता है, जब उस पर दुख आना प्रारंभ हो जाता है। चलिए, आप